अरे मालिक, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अमीर बनना हमारी किस्मत में ही नहीं है। बहादुरगढ़ गांव में गोपाल नाम का एक युवा रहता है। गोपाल एक अमीर व्यापारी के घर में नौकर का काम करता है। गोपाल के पास काली नाम का एक शरारती तोता भी है, जिससे वह बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी शरारतों के कारण उससे परेशान भी रहता है। एक दिन गोपाल काली को डांटते हुए कहता काली है, तो आजकल बहुत शरारती हो गया है। तुमने कल सेठ जी के खाने में मिर्ची डाली। सेठ को यह कहा कि मिर्ची मैंने डाली है। कल सेठ ने मुझे इतनी डांट लगाई और कहा कि तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो वह मुझे काम से ही निकाल देंगे। पर मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, तुम्हारी गलती तो कभी होती ही नहीं है। गलती तो सारी मेरी है जो तुम्हें साथ लेकर आता हूँ। मैं तो कल बैठकर मजे से मिर्ची खा रहा था। नीचे खाना बन रहा था, मेरे पंजे से मिर्ची छूट गई और खाने में गिर गई, और वह खाना सेठ ने आंख बंद करके ठूस लिया। अब बताओ, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी मिर्ची खाने के लिए? तभी तो वहाँ पर बैठकर खा रहा था। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सेठ गोपाल को आवाज लगाता है। अरे ओ गोपाल, कहाँ चला गया? क्या पूरा दिन उस तोते के साथ ही लगा रहेगा कि कुछ काम भी करेगा? तभी गोपाल सेठ के पास आ जाता है। बोलिए सेठ जी, क्या आपने मुझे बुलाया? मेहरगढ़ से दोस्तों ने ये कीमती बर्तन भेजे हैं, इन्हें संभाल कर रख दो। अगर इस बार कोई भी गड़बड़ हुई तो याद है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। जी सेठ जी, आप निश्चित रहिए, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। शाम को घर आते वक्त काली गोपाल से, देखा मालिक, मेरे साथ रहकर आप भी दिनों दिन चतुर होते जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार मेरे साथ रहे तो एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। अमीरी का तो पता नहीं है, अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो गरीबी रेखा से नीचे जरूर आ जाऊंगा। बातें करते करते वे दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद गोपाल की पत्नी सीता गोपाल से कहती है, जी आपका दिन कैसा था? काली ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? हाँ, आज का दिन कल से अच्छा था। आज इस काली ने कोई गड़बड़ नहीं की। हाँ मालकिन, आज मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, फिर भी मालिक ने मुझे डांट लगा दी। क्यों जी, आप क्यों काली को डांटते रहते हैं? यह आपकी कितनी मदद करता है। हाँ, जितनी मदद करता उतना नुकसान भी तो कर देता है। कल मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। क्या कहा? ये बेचारा घर पर अकेला क्या करेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप इसे अपने साथ कर ले जा रहे हैं। सही कहा मालकिन, मैं कल कोई गड़बड़ नहीं करूंगा और मालिक की खूब मदद भी करूंगा। अरे ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों को कौन मना कर सकता है। अगले दिन भी गोपाल काली के साथ काम पर आ जाता है और काम में लग जाता है। तभी काली मालिक की मदद करने के लिए उन कीमती बर्तन को साफ करने की सोचता है। तभी गलती से उनमें से एक बर्तन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। टूटे हुए बर्तन को देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वह गोपाल को काम से निकाल देता है। गोपाल दुखी होकर घर आ जाता है। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? और अब क्या करता, तुम्हारी इस काली की वजह से सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। नहीं मालकिन, मैं तो मालिक की मदद कर रहा था। गलती से बटन टूट गया और उस कंजूस सेठ ने काम से ही निकाल दिया। अरे जी, इसमें काली की क्या गलती? वो तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और अच्छा ही हुआ कि उसने काम से निकाल दिया। पूरा दिन काम करवाता है और थोड़े से ही पैसे देता है। तुम्हारा कहना तो सही है, मैं कल ही नए काम की तलाश में पास के गांव में जाऊंगा। सुबह होते ही गोपाल काली के साथ नए काम की तलाश में चल पड़ता है। जंगल के रास्ते में वे दोनों एक गुफा को देखते हैं। अरे ये गुफा यहाँ कैसे आई? पहले तो यहाँ पर नहीं थी। मालिक, मुझे तो लगता है यह कोई जादुई गुफा है। हमें जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा। चलो इसके अंदर चलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर इस गुफा में कोई खतरा हुआ तो? अरे मालिक, आप मर्द होकर डरते हैं। मैं तो कहता हूँ आज आप अपनी मर्दानगी दिखाई दें और मैं आपके साथ हूँ। उसी का तो डर है,
हमेशा मुसीबत में डाल देता है। वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा होता है। तभी उन्हें वहां से एक नक्शा मिलता है। उस नक्शे में एक चित्र बना होता है। अरे मालिक, यह तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। हम अमीर बनने वाले हैं। अरे हाँ काली, यह तो किसी खजाने तक जाने का नक्शा लगता है। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। आज पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। उस नक्शे को देखकर वे दोनों खजाने की तलाश में चल पड़ते हैं। काफी समय बीत जाता है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जो नक्शे में थी। वे दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां उन्हें खजाने की जगह एक भेड़ दिखाई देती है। यहाँ पर तो कोई खजाना नहीं है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम इतनी दूर आए इस भेड़ के लिए। लो, इसे कहते हैं खोदा पार निकली भेड़। अरे मालिक, यह तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अमीर बनना हमारी किस्मत में ही नहीं है। आज तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया, ना कोई काम मिला और ना ही खजाना। अब तो ऐसा करते हैं, इस भेड़ को ले चलते हैं। इसका ऊन बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। गोपाल उस भेड़ को घर पर ले आता है और उसके बालों को काटने लगता है। जैसे ही वह उसके बालों को काट कर रखता है, वे बाल सोने में बदल जाते हैं। अरे मालिक, हम तो माला माल हो गए। यह भेड़ तो जादुई है। इसके बालों को बेचकर हमारे पास सोना ही सोना हो जाएगा। गोपाल उस भेड़ के सारे बालों को काट कर बेच देता है और वह बहुत अमीर हो जाता है।